हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 87 को और आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी इजी रहने वाली है। इन दिस वर्कशीट वन एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन गिवन टू अस। हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, हमें एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको हमें रीड करना है और उस पर बेस्ड कुछ ईजी क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन। दिस इज आ वर्कशीट नंबर 87, सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट 23rd of Feb 2021. Read the extract given below and answer the questions that follows. हमें सबसे पहले इसी एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और उस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। When the Nazis came into power in Germany 1933, नाजी थे वो जर्मनी में पावर में आए थे 1933 में जब हिटलर बिकेम द चांसलर ऑफ द जर्मनी, जब हिटलर जर्मनी के चांसलर बन जाते हैं। अब नाजीज वर्ड यूज किया गया बिकॉज दे बिलोंग टू द नाजी पार्टी, ओके। एंड एट दैट टाइम आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि उस वक्त जब नाजीज जो आइडियोलॉजी थी, मेनी ऑफ द इंटेलेक्चुअल वर नॉट एग्री विद दैट वन, उससे एग्री नहीं करते थे, तो इंटेलेक्चुअल जर्मनी छोड़ करके भाग गए थे। उनमें से एक आइंस्टीन थे। आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूएस से, वो यूएस से चले गए थे। 5 years later द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर। और 5 साल के बाद 1938 के आसपास डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन, बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी होती है। एंड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर, अप्रोर होता है कंफ्यूजन के लिए यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इन द देवर अपसेट, वो अपसेट थे। इट मीन्स दैट कि अगर जर्मनी के पास न्यूक्लियर पावर होगी तो इट मीन्स दैट दे आर गोइंग टू मिस यूज इट, okay. So 5 years later in 1938 the discovery of the nuclear fission in Berlin had American physicists in uproar. Many of them had fled from fascism. काफ़ी सारे थे वहाँ से उस फासिज्म से जो आइडियोलॉजी थी उससे भाग गए। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसे कि आइंस्टीन वहाँ से भागा था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। और उन्हें यह भी डर था कि अगर वो, बिकॉज दे हैव डिस्कवर्ड न्यूक्लियर फिजन, कि वो अब एटॉमिक बम है वो बना सकते हैं, और बना सकते हैं तो एटॉमिक बम को वो यूज भी कर सकते हैं। एंड एवरीवन न्यू दैट कि अगर वो यूज करेंगे दे आर गोइंग टू मिस यूज दैट वन। एट द अर्जिंग ऑफ द कुलीग होते हैं जो साथ काम करते हैं। एट द अर्जिंग ऑफ द कुलीग, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कुलीग, आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वॉज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम ऑन 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वार्नड, और उसमें वो वार्निंग देते हैं, अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद द सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। उन्हें वार्निंग दी गई थी कि अगर एक सिंगल बम को किसी पोर्ट के किसी भी पार्ट में एक्सप्लोड किया जाता है तो पूरे पोर्ट और आसपास के एरिया को भी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। हिज वर्ड्स डिडंट फेल टू हैव एन इफेक्ट। यहाँ पे हिज वर्ड्स डिडंट फेल टू हैव एन इफेक्ट का मतलब होता है कि कोई असर नहीं होता। इट मीन्स दैट दे डिडंट टेक इट सीरियसली, वो इसको सीरियसली नहीं लेते, यानी उनके सजेशन को कंसिडर नहीं करते हैं वो। द अमेरिकन डेवलप्ड the atomic bomb in the secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. उनके ऊपर इस चीज़ का कोई असर नहीं होता और वो खुद जो अमेरिका है उन्होंने भी डेवलप किया एटॉमिक बम को, जिसको उन्होंने ड्रॉप किया था जैपनीज सिटीज़ को, हिरोशिमा और नागासाकी उसको टारगेट बनाया गया था अगस्त 1945 में। तो ये हमने एक्सट्रैक्ट को पढ़ा, ओके। अब इसी पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए। लेट्स डिस्कस। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, चूज द ऑप्शंस दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। हमें जो स्टेटमेंट सही नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट वो हमें फाइंड आउट करनी है, ओके। तो यहाँ पे नाजी केम इनटू पावर इन जर्मनी इन 1935, ये ट्रू नहीं है, ओके। यहाँ पर है आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूएसए, दैट वन इज ट्रू। थर्ड दिया गया द न्यूक्लियर फ्यूजन वाज डिस्कवर्ड इन अमेरिका, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, ओके। जर्मनी में था ना ये, और यहाँ पे 1933 होना था। आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द प्रेसिडेंट, दैट्स वन इज ऑल्सो ट्रू। एंड लास्ट फिफ्थ है द अमेरिकन कुड नॉट डेवलप द एटॉमिक बम, तो ये भी ट्रू नहीं है बिकॉज दे डेवलप्ड एटॉमिक बम को उन्होंने डेवलप कर लिया था। तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर देखिए किस में ऑप्शन दिया गया, डी में दिया गया फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ,
क्योंकि हमें नॉट ट्रू है वही बताने, तो डी हमारा आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। जो फैक्ट और ओपिनियंस है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहां पर दिया गया फर्स्ट, आई थिंक, ओपिनियन हो गया ना, आई थिंक से स्टार्ट किया है, आई थिंक ही शुड नॉट हैव रिटन द लेटर। आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन कि उन्हें लेटर नहीं लिखना चाहिए था, तो ये क्या है, दिस वन इज ओपिनियन। ओके, नेक्स्ट वन जो दिया गया, नेक्स्ट वन है आइंस्टीन डिडंट नो ऑफ द कंसिक्वेंसेस, के बारे में नहीं जानते थे। आइंस्टीन डिडंट नो ऑफ द कंसिक्वेंसेस यानी कि क्या होगा उसके बारे में नहीं जानते थे, तो यहां पर ये फैक्ट है, फैक्ट है ना, यहां पर नहीं जानते थे इतने भयंकर होंगे, तो ये फैक्ट रहेगा हमारा। उसके बाद जो थर्ड दिया गया मे बी आइंस्टीन कुड हैव वेटेड फॉर सम टाइम्स, तो ये भी ओपिनियन है, आइंस्टीन को कुछ टाइम के लिए वेट करना चाहिए था, दिस वन इज ऑल्सो ओपिनियन। और लास्ट वन दिया गया, द अमेरिकन स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, दिस वन इज फैक्ट। ओके, तो यहां पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से फर्स्ट हमारा क्या है, ओपिनियन है, सेकंड हमारा फैक्ट है, थर्ड हमारा ओपिनियन है, फोर्थ फैक्ट है। अब यहां पर देखिए ऑप्शन में कहीं पर भी हमें ओपिनियन नहीं मिल रहा कि फर्स्ट और थर्ड ओपिनियन हो, कहीं नहीं है ना, और सेकंड और फोर्थ फैक्ट कहीं नहीं दिया गया, तो ये जो ऑप्शन दिए गए ये ऑप्शन आपके करेक्ट नहीं है। ओके, तो ऑप्शन आपके करेक्ट नहीं है, आपको अलग से एक ऑप्शन क्रिएट करना है और उसमें लिखना है कि फर्स्ट एंड थर्ड आर द ओपिनियन एंड सेकंड एंड फोर्थ आर द फैक्ट्स। ओके, तो यहां पर ऑप्शन है वो कोई भी ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं दिया गया, तो आपको अपनी तरफ से एक ऑप्शन है, जैसे आप ए मेंशन कर लीजिए, उसमें फैक्ट आप डाल सकते हो, सेकंड एंड फोर्थ फैक्ट है क्योंकि ये भी फैक्ट है ना, सेकंड भी फैक्ट है, फोर्थ भी फैक्ट है, और फर्स्ट और थर्ड है वो ओपिनियन रहेंगे। ओके, तो यहां पर ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं दिए गए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें दिया गया, थर्ड क्वेश्चन दिया गया, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन जर्मनी गोट द अमेरिकन साइंटिस्ट। अमेरिकन साइंटिस्ट क्या हो गए थे, फेयरली अपसेट हो गए थे, शॉक की बात नहीं थी, इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट द ट्रूली कंफ्यूज्ड नहीं थे, दे वर अपसेट कि पता नहीं अब क्या होगा। ओके, फोर्थ रहेगा, द एक्सट्रैक्ट यूजेस द फ्रेज केम टू पावर यूज किया गया ना, नाजीज केम टू पावर इन 1933 ऐसे दिया गया, तो यहां पे केम टू पावर है, उसका बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द वर्ड पावर। पावर का मीनिंग क्या था इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पे सी रहेगा कंट्रोल। यहां पे पावर का मतलब राइट नहीं, यहां एनर्जी भी नहीं, स्ट्रेंथ नहीं, यहां पे कंट्रोल है, दे केम टू पावर, इट मीन्स उनको कंट्रोल मिल गया था पूरी जर्मनी का, गवर्नमेंट में आ गए थे वो। फिफ्थ दिया गया, द स्टेटमेंट हिज वर्ड्स डिडंट फेल टू हैव एन इफेक्ट एक्सप्रेसेस दैट, जैसे एक स्टेटमेंट यूज किया गया कि उसके शब्दों का कोई असर ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या था, तो यहां पर हमें दिया गया द वर्ड्स फेल ऑन डीफ ईयर्स, कि जहां पर वर्ड पहुंचे थे उनको सुन नहीं रहा था, डीफ ईयर्स थे, द लेटर वॉज थ्रोन अवे, और थर्ड दिया गया द कंसर्न वॉज टेकन अप सीरियसली, इसको सीरियसली लिया गया, और फोर्थ है दे रिफ्यूज टू कंसिडर इट, तो इसमें डी हमारा आंसर रहेगा, दे रिफ्यूज टू कंसिडर इट, उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने कहा कि छोड़ो, लेटर लिखा है, उसको ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने फेंक दिया था, ये भी नहीं कह सकते, सीरियसली लिया ही नहीं था। ओके, तो हमारा डी आंसर रहेगा। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, एक बार फिर से आप देख लीजिए कि हमारे आंसर्स क्या रहेंगे। जो फर्स्ट हमें दिया गया उसका हमें रहेगा आंसर, वो रहेगा डी। सेकंड जो दिया गया उसमें ऑप्शन कोई भी करेक्ट नहीं है, फर्स्ट हमारा ओपिनियन है, उसके बाद थर्ड जो हमारा ओपिनियन है, सेकंड और फोर्थ है वो फैक्ट है, तो आप अलग से इनको मेंशन करोगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रहेगा, तो थर्ड में हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, जो फोर्थ है उसमें रहेगा सी, और जो फिफ्थ है उसमें हमारा आंसर रहेगा डी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।